देखिए आगे अगर बात की जाए तो आगे हम लोग बात क्या कर रहे थे, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ओके, तो इसमें रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में जो सबसे पहली हेडिंग जो पढ़ेंगे वो क्या होगी, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। ओके, एडिशन रिएक्शन जिससे बोलते हैं, कौन सी, एडिशन रिएक्शन। ओके, तो एडिशन रिएक्शन में क्या पढ़ोगे कि इनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब ये अपक्रियाएं कैसी होती हैं कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब इनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, संयोजन अपक्रिया। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी जल से रिएक्शन कराते हैं H2O से। अब याद रखिएगा H2O को हम HOH लिखते हैं आयन के फॉर्म में। ओके, रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए। जब रिएक्शन कराते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस में। ओके, तो ये क्या होता है, एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा CaOH कितने हैं, 2 हैं, है ना, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या बताएंगे, जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरीके से कोयले का जब दहन करते हैं, मतलब कोयलों को जलाते हैं, तो क्या बनता है, CO2 बनता है। इसी तरीके से जब H2 की O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। अगर बैलेंसी की देखा जाए तो 1/2 का गुणा कर देते हैं। इसी तरीके से सल्फर की जब O2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, SO2 बनता है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की या CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तो COCl2 बनता है। ये क्या है यहाँ पे जरा देख लीजिएगा, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे कराई आपने रिएक्शन, क्लोरीन से, बना क्या, कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, कार्बोनिल क्लोराइड, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद आती है सेकेंड नंबर पे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब विस्थापन अपक्रिया भी बोल सकते हैं इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर बात की जाए विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया की तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे इन अपक्रिया में एक स्पीसीज परमाणु, समूह, अणु या आयन, परमाणु या परमाणु समूह या अणु या आयन, क्या बताया, परमाणु, परमाणु, परमाणु समूह, अणु या आयन। मतलब इन अपक्रिया में एक स्पीसीज का परमाणु, समूह, आयन कुछ भी अपना स्थान क्या कर देता है, छोड़ देता है। मतलब ऐसी अपक्रिया जिनमें एक स्पीसीज अपना स्थान छोड़ देता है तथा उसके स्थान पर दूसरी स्पीसीज आ जाती है। एक स्थान छोड़ता है और दूसरे स्थान पर दूसरी आ जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या बताएंगे, जैसे कापर सल्फेट है, रिएक्शन आप फेरस से कराइए, रिएक्ट होगा, ये प्लस है, ये माइनस है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा जरा देखिए, ये बनेगा FeSO4 प्लस Cu, है ना। अगर नेमी की बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। रिएक्शन किससे कराई आपने, आयरन से, है ना, ये बना क्या, फेरस सल्फेट। ओके, इसी तरीके से दूसरा जब मीथेन की कराते हैं, CH4 की, क्लोरीन Cl2 है, इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं CH4 Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस टाइप से। ओके, तो क्या बनाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कहने का है इस तरीके से ना, इस तरीके से जरा देखो, CH4 को भी किसी टाइप से लिखते हैं, CH4 को हम लिख सकते हैं CH3 और H, Cl2 को Cl और Cl,
ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। चलो क्या बना, CH3Cl प्लस HCl। ओके, तो ये कौन सा है, ये आपका मेथेन है। रिएक्शन किससे कराई, आपने क्लोरीन से कराई है। ओके, ये क्या बना है, ये बना है मीथिल क्लोराइड। CH3H है, CH4 था, राइट। ये क्या बना, मेथिल क्लोराइड। ओके, याद रखिएगा। अब इसी तरीके से एथिल अगर ब्रोमाइड की रिएक्शन करा दी जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, किसकी, एथिल ब्रोमाइड की, CH2H5Br की NaOH से रिएक्शन करानी है, बनेगा क्या ये बताना है। जरा बताइए, ये माइनस का है, ये माइनस का है, अरे प्लस कर दो, करेक्ट। और ये यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OH प्लस NaBr। क्या बना, ये था आपका एथिल ब्रोमाइड। क्या था, एथिल ब्रोमाइड। ये क्या था, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या था, एथिल एल्कोहल बना था, एल्कोहल। ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, राइट। याद रहेगा, तो इतना लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट में अपना आता है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहता है। ओके, तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जो केवल और केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, कौन सी कहलाती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं। तो पहले तो अंडरलाइन करेंगे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, आंसर में लिखना चाहो तो लिख लो, जो कुछ चाहो लिख लो। ये अपक्रियाएं केवल एक दिशा में संपन्न होती हैं, या ऐसी अपक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण जरा देख लेते हैं, उदाहरण सही से देखेंगे थोड़ा, तो क्या बना है, KClO3 एरो KCl प्लस O2। बैलेंसी की अगर बात की जाए, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 3 का करो, यहाँ पे 2 का कर दो, यहाँ पर 2 का कर दो, बैलेंस। नेमिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एलिमेंट के नाम या कंपाउंड के नाम देखो, तो ये पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो अगला एग्जांपल अपना क्या बताएंगे, बेरियम क्लोराइड है, इसकी अगर सोडियम सल्फेट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए। ये आपका एक टर्म प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, तो देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, इंटरचेंज तो करेगा है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस वाला प्लस की जगह ले आओ, ये यहाँ पे ले आओ, ये यहाँ पे ले जाओ, क्या बना, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट प्लस Na कितने हैं, 2, Cl भी 2 प्लस 2NaCl। कौन सी अपक्रिया ये है, अनुत्क्रमणीय। ओके, इसे नाम क्या देंगे, बेरियम क्लोराइड। क्या इसका नाम है, बेरियम क्लोराइड। जब बेरियम क्लोराइड की किससे कराते हैं, सोडियम सल्फेट से, सोडियम सल्फेट से। ओके,
तो क्या बनता है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, राइट। फिर इसके बाद में एक और आता है कि अगर सोडियम की वाटर से रिएक्शन कराई जाए, एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर HOH होता है, रिएक्शन कराओगे क्या बनाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, मतलब बनाएगा NaOH प्लस H। अब यह सिंपल तो जाएगा ना, H2 के फॉर्म में जाएगा, तो 1/2 का भाग कर देंगे, ओके, ये उड़ जाएगी हाइड्रोजन गैस, राइट। नेक्स्ट अगर और एक एग्जांपल देखा जाए तो अपना एक और एग्जांपल देखें, जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसकी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं, एरो ये प्लस है और ये प्लस है, एक दूसरे का जो पोजीशन है वो चेंजमेंट होगी, मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो कर दो क्या बनाएगा, Ag अगर Na पे आएगा तो क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। तो बताओ ये कौन सा क्लोराइड था, ये था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, ओके, जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद में हम लोग करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया को, ओके, जल्दी से लिखिए। करिएगा जल्दी। क्या करना है अब आगे करना है उत्क्रमणीय अपक्रिया को, राइट। तो उत्क्रमणीय अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, कैसी, दोनों दिशाओं में चलती हैं, कैसी अपक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं, या ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये रब करते हैं, उसके फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में बात क्या करेंगे, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना, याद रखना इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो अगर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बनाएगा, ये ज़रा देख लीजिएगा, ये बनाता है CaO प्लस CO2। ऐसे ही अगर एक और रिएक्शन देखी जाए तो अपन लोग एक और रिएक्शन देखेंगे, क्या, PCl5 को, ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल दोनों तरफ होती है, मतलब PCl3 प्लस Cl2। ऐसे ही H2 और I2 का अगर कराया जाए तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। ऐसे ही N2 और 3H2 का कराता है तो क्या बनाता है, 2NH3 बनाता है, मतलब ये अमोनिया बनता है, क्या बनता है, अमोनिया। याद रहेगा किसको किसको मिलाया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को किस अनुपात में मिलाया, 1:3 के अनुपात में मिलाने पर कौन सा बन रहा है, अमोनिया, याद रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन, ओके, ये क्या है, आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडाइड। ऐसे ही ये क्या है, ये है फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। ये क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड। ये क्या है, क्लोरीन गैस है। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नेमिंग जरूर करिएगा, याद रखिएगा। ये क्या बनाया,
कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और क्या बना यहाँ पे, और बना मजाक, क्या बना, मजाक। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करता है। ये लिख लीजिएगा, फिर आगे आते हैं अपघटन अपक्रिया पे हम लोग। ओके, नेक्स्ट आता है अपघटन अपक्रिया। हटा दें इसे। ओके, देखिए नेक्स्ट अपना क्या बात आएगी, अपघटन अपक्रिया किससे कहता है। ओके, अपघटन अपक्रिया को डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बताएंगे, ऐसी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। मतलब वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, क्या कहलाती है, अपघटन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपका 2KClO3 जब गर्म किया, क्या बना, 2KCl प्लस 3O2। ओके, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या था, वाटर का जब हमने रिएक्शन कराया या विद्युत अपघटन कराया, क्या कराया, विद्युत अपघटन, है ना, विद्युत अपघटन कराया तो क्या बना, 2H2 प्लस O2, है ना। अब ये दो प्रकार की होती हैं अपघटन अपक्रियाएं। नोट नंबर 1 क्या है, ए नंबर होता है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, और बी नंबर क्या होता है, विद्युत अपघटन। अब ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या बताओगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा देकर एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है या ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। और ऐसी अपक्रियाएं जिसमें विद्युत अपघटन के पश्चात एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है तो वो विद्युत अपघटन कहलाती है। अगर दोनों के एग्जाम्पल्स की बात की जाए, या लिख लेते हैं, पहले थ्योरी लिख लेते हैं दोनों की, है ना, फिर इसके बाद एग्जाम्पल कर लेंगे। ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा के द्वारा एक अणु दो या दो से अधिक दो या लिखा नहीं यार, कैसे लड़का हो, ओके, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। ऐसी क्रियाएं जिनमें ऊष्मा के द्वारा एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, सरल अणुओं में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, सरल अणुओं में अपघटित हो जाता है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है, या वो अपक्रिया ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अगर कहलाती है तो इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप लोग।
एग्जाम्पल आपका ये रहेगा 2KClO3 एरो ओस्मा दे रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं, ओस्मा। ओके, क्या बना 2KCl + 3O2 लिख लीजिएगा। इसके बाद हेडिंग डालिए विद्युत अपघटन। और जब विद्युत अपघटन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसी अपक्रिया जिनमें विद्युत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, सेम है। अब ये वाली लिख रहे हैं, अभी ये वाली थी, राइट। जब ऊष्मा के द्वारा दिया तब ये लिख चुके हैं। विद्युत के द्वारा एक अणु 2 या उससे अधिक सरलों में अपघटित हो जाता है। कौन सी, ये विद्युत अपघटन कहलाती है। ये हटा के यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत अपघटन। ओके, तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे विद्युत अपघटन का वाटर वाला। कौन सा टर वाला, वाटर वाला। ओहो, वाटर का देखिए क्या लिखोगे, 2H2O एरो विद्युत अपघटन, क्या बनाएगा 2H2 + O2। ओके, लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े, करिए। हो गया, आगे देखिए। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट इज वेरी नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, अगले में क्या आता है, वियोजन अपक्रिया आ जाती है। कौन सी आती है अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया कैसे कहता है। ओके, तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया में बताएंगे वह उत्क्रमणीय क्रिया जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरलों में टूट जाता है। लेकिन याद रखना ये वियोजन के थ्रू होता है। अपघटन में अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, वियोजन अपक्रिया में उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। ओके, ये याद रखना। तो वियोजन अपक्रिया डालेंगे, कौन सी, वियोजन, है ना, वियोजन अपक्रिया। अब एरो कर करके लिखते चलेंगे। जो वियोजन अपक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है ना। कैसी अपक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। और इसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, सरल अणुओं में टूटता है। ओके, तो क्या समझ में आया, वियोजन अगर अपक्रिया है तो उत्क्रमणीय होगी, मतलब वो है उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जरा देख लो यार। अब जब एग्जाम्पल की बात की गई है तो एग्जाम्पल अपने वही रहेंगे। PCl5 रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या बनाएगा PCl3 + Cl2। ऐसे ही NH4Cl क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH3 + HCl। ऐसे ही 2HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड क्या बनाएगा H2 + I2। ओके, तो क्या हो गई, वियोजन अपक्रिया हो गई। ओके, फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, इसे रब कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर पे द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो अगर द्विविस्थापन की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाए, कौन सी है, द्विविस्थापन। ओके, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट, या इसे बोलते हैं उभय अपघटन। क्या बोलते हैं, उभय अपघटन अपक्रिया। ओके, तो क्या लिख बोलोगे,
इस अपक्रिया में या ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली होती है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl हो गया, AgNO3 हो गया। जब आप रिएक्शन करोगे तो जरा देख लीजिएगा आयनों की अदला बदली, मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया, मतलब क्या बनाया, ये बनाया NaNO3 प्लस AgCl। आयन चेंज हो गए, इसका वाला आयन यहाँ आ गया, इसका यहाँ पे आ गया। दूसरी देखिए, दूसरी अगर देखें CH3COOH प्लस NaOH। अब जरा देखिए, अगर इसमें चेंज करने की बात करें तो इसमें भी आयन एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए ये माइनस होता है, ये प्लस, ये प्लस, है ना, हाइड्रोजन प्लस होते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। चलो बनाओ, क्या बना, CH3COO Na प्लस HOH क्या बनाएगा, H2O। कुछ समझ में आया? ओके। फिर इसके बाद में आता है, अगर नेमिंग की बात की जाए तो नेम हमने कहा ज़रूर लिखिएगा, तो नेम भी लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये कौन सा क्लोराइड है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट। जब रिएक्शन कराई तो क्या बना, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इसमें सिल्वर क्लोराइड ऐसे ही लिखते चलिएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग करते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी अपक्रियाएं जो ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि कोई भी है, रिएक्शन के टाइम एनर्जी निकले, C+O2 CO2 प्लस एनर्जी, क्या बताया, रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी निकले, H2 प्लस O2, एरो क्या बना 2H2O, है ना, प्लस क्या निकली एनर्जी, या क्या बोल सकते हो C+O2 एरो CO2। अगर याद है तो करेक्ट लिख दो, 94 किलो कैलोरी। अगर याद है तो करेक्ट लिख दो, अदरवाइज छोड़ दो, एनर्जी लिख दो वहाँ पे। ओके, प्लस 136.8 किलो कैलोरी। तो क्या समझ में आया, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर उत्सर्जित होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब बात आती है ऊष्मा शोषी की, तो बात कर लेते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी होती है। पहले तो ये रब कर लेते हैं, चलिए रब करते हैं। ओके, अब जब रब करेंगे तो जरा इसमें देख भी लेंगे थोड़ा सा, तो जरा देखिए, कौन सी रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, कैसी होती है, अवशोषित। अगर ऊष्मा अवशोषित हो तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। जैसे पहले एनर्जी लग जाए, एनर्जी थी तब ब्रेक हुआ PCl3 प्लस Cl2, है ना, जैसे N2 है, O2 है, एनर्जी 2, तब बनाएगा 2NO, राइट। तो क्या समझ में आया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होती है, तो जरा देखिए, हटा देते हैं, पहले बात कर लेंगे ऑक्सीकरण क्रिया कौन सी होती है, फिर पढ़ लेंगे अपचयन कौन सी होती है, फिर पढ़ लेंगे पूरा, है ना। तो जरा देखिएगा,
चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर हो रहा है तो ऑक्सीकरण है, या तो फिर O2 ऐड हो रहा है, एडिशन मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का H2 क्या हो, निकले, H2 का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ओके, अब अपचयन पे अगर बात करें, अपचयन क्या होगा, अगर यहाँ लॉस है तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़े, या फिर क्या हो जाए, H2 ऐड हो जाए, क्या हो जाए, H2 का या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए, और O2 क्या हो, निकल जाए, निकलना हो जाए, है ना। मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन निकलती है, क्या होता है, ऑक्सीकरण। अगर अपचयन का बोला जाए तो क्या बोलोगे, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इनमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। ओके, और जहाँ ये दोनों प्रक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं वहाँ ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है। चलो बात क्या हुई, हमने क्या बात की थी, अपचयन की और ऑक्सीकरण की, ये तो की थी। तो रेडॉक्स की अगर बात की जाए, ऑक्सीजन का जोड़ना मतलब 2CuO प्लस H2, एरो क्या है, Cu प्लस H2O, है ना। जैसे ZnO प्लस C, एरो क्या है, Zn प्लस CO। ओके, तो ये अपचयन अपक्रिया है, कौन सी है, अपचयन है। ऑक्सीजन निकल जा रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, मतलब किसी अणु से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो किसी अणु से क्या, आप लोग देख रहा होगा कौन सा अणु है जिससे अलग हो रहा है, यहाँ पर आपका O जो है अलग हो रहा है, इसके साथ आ रहा है, अलग हो रहा, यहाँ से भी O अलग होके यहाँ आ रहा है। तो ये कौन सी अपक्रिया है, ये अपक्रिया हो गई अपचयन। कौन सी हो गई, अपचयन। जहाँ ये दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं वहाँ ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। अब जरा बताना, एज अगर बात कर ली जाए तो CuO प्लस H2 रिएक्शन जो हमने की थी Cu प्लस H2O, इसमें जरा ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ये रिडक्शन कर रहा है, मतलब ये अपचयन की तरह हो गया। ओके, और ऑक्सीजन क्या हो, अगर जुड़ जाए, अगर क्या हो जाए, जुड़ जाए तो अब ऑक्सीकरण, तो इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। और हमने बताया था किसी रिएक्शन में अगर ये दोनों एक साथ हों, मतलब ऑक्सीजन जुड़े, एक एलिमेंट से जुड़े और एक से निकले, या एक से निकले और वहीं पे कहीं किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ हो जाएंगे। और जहाँ ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं वहाँ ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है, या तो इसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्या, रेडॉक्स भी कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बताओगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, आगे जरा देखिए, रब कर ले, कर ले, कर ले। आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे। अगर बात की जाए तो इसमें क्या बताया, दैनिक जीवन में अपचयन और ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के प्रभाव क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रभाव होता है संक्षारण में, क्या होता है, संक्षारण। ओके, अब बात आती है संक्षारण होता क्या है। कोई भी धातु है अम्ल, नमी आदि के कारण धीरे धीरे क्या होती है, गलने लगती है या तो नष्ट होने लगती है। कोई भी धातु हो अम्ल, नमी आदि के कारण धीरे धीरे गलने लगती है या नष्ट होने लगती है, इसी को संक्षारण कहते हैं। मतलब संक्षारण का मेन अगर मीनिंग देखा जाए
तो इसमें क्या होता है, गलना या नष्ट होना। ओके, मतलब कहना प्रेजेंस क्या होगा इसमें, किसकी प्रेजेंस में, अम्ल या नमी, मतलब अम्ल या नमी की उपस्थिति में किसी धातु का गलना या नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, है ना, तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहला, लोहे की जंग लगना या लाल भूरी परत का चढ़ना। चांदी पे जब जंग लगती है तो कैसा होता है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ये सभी क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे तेल या वसा से जो द्वारा अपचयित होते हैं, मतलब जब तेल या वसा वायु द्वारा अपचयित होते हैं तो उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। क्या बताओगे अगर आपसे आता है विकृत गंधिता, और विशेषकर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन सा, विकृत गंधिता सबसे ज़्यादा। ओके, विकृत गंधिता, इसमें क्या बताओगे, जब तेल या वसा वायु द्वारा अपचयित होते हैं तो उनका स्वाद गंध में बदल जाता है, और ये घटना विकृत गंधिता कहलाती है। अब इसमें नोट टाइप में ये लिख लेना, क्या, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सी कारक मिलाए जाते हैं। जैसे चिप्स के पैकेट में O2 निकाल कर N2 भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में क्या होता है, चिप्स के पैकेट में O2 निकाल कर N2 भरी जाती है। याद रहेगा। यहाँ से आपका इस चैप्टर की थ्योरी तो एंड हो गई है, लेकिन याद रखिएगा कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल मतलब जितना भी आंकिक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सारा एक एक क्वेश्चन करेंगे। अभी ये थ्योरी थी तो इसे थोड़ा पढ़िएगा, कल आपका न्यूमेरिकल्स मतलब इसी के आंकिक क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।